जिस शायर का जिक्र आपसे कर रहा था, अल्तमश अब्बास, जाहिर है कि एक ऐसा शायर है कि जिसे सुनने के लिए थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा जिम्मेदार नौजवान शायर जिसने इन दिनों अपने लहजे से लोगों को चौंकने पर मजबूर किया है, और न सिर्फ चौंकने पर मजबूर किया है बल्कि लोगों को ये एहसास भी कराया है कि आज का नौजवान जब आसान लफ्जों में बड़ी बात कहने का हुनर सीख लेता है तो लोग उसे अपने पलकों पर बिठाते हैं। कामयाबी के मंजिलों की तरफ तेजी के साथ रवा दवा अल्तमश अब्बास से मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत अच्छा मुशायरा सजाया हमारे जमील अजहर साहब ने सदर अली वकार की इजाज़त के साथ। चूँकि वक्त के लिए सभी को नदीम भाई की इजाज़त हैं तो चंद शेर जहाँ से भी याद आ रहे हैं। अर्ज कर रहा हूँ कि शुरूए इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। क्या बात है भाई। हाँ सुनिएगा, शुरू तवज्जो इंशाल्लाह से 10-15 मिनट में जरा मजा सा आ जाएगा, इसलिए शुरू इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहती है। शुरू इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, बहुत अच्छा वाह वाह वाह। फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बहुत अच्छा है वाह वाह। सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। खुली जो आंख, बिलाल भाई, कि खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से, अर्ज कर रहा हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन। न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास, न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, कि न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं तीन के पास। शक की नजर से देखते हैं, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं तीन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। कुछ और शेर पढ़ूंगा, पढ़ो यार, और जल्दी से बहुत जल्दी। न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। और देखिए
शायरों के बारे में एक इमेज ये होती है राइटर्स के बारे में कि भूखों मरते हैं बेचारे, काम वाम नहीं करते, लिखने पढ़ने से जो आ जाता है। लेकिन ऐसे शायर भी इस दौर में सांस ले रहे हैं, सुनिएगा कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं, अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं, मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से निकालूं कि ताजा कोई गजल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं, तो घर में राशन कहां से लाऊं। गजल के 2-3 शेर और सुन ले, फिर मैं ले लूंगा। अर्ज कर रहा हूं कि जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, क्या कहना है? जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया, जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि ख्वाब देखे हैं तरक्की के तो उजलत ना करो। जब मैं बॉम्बे आया तो मतलब मैंने कहा ख्वाब देखे बारिश का किस तरह से मैंने कि यहाँ पे ज्यादती और एक मौसम का एक वो देखा बदलाव, तो ये शेर हुआ। सुनिएगा कि ख्वाब देखे हैं तरक्की के तो उजलत ना करो, घर से निकले हो तो मौसम की शिकायत ना करो। ख्वाब देखे हैं तरक्की के तो उजलत ना करो, घर से निकले हो। अल्तमश ये इतना बड़ा मैसेज है, ये इतना बड़ा मैसेज है कि अगर इस मैसेज को स्ट्रगल करने वाले लोगों के सामने एक ऐसी मिसाल बनाकर लगा दिया जाए तो ये मैसेज लोगों के अंदर हौसले की उमंग पैदा करेगा। जोरदार तालियों से अल्तमश अब्बास का इस्तकबाल कीजिए। ख्वाब देखे हैं तरक्की के तो आप देखे हैं तरक्की के तो उजलत न करो, घर से निकले हो तो मौसम की शिकायत न करो, तुमसे मिलने में वो मोहतात न हो जाए कहीं, एक मुलाकात में इजहार मोहब्बत न करो, तुमसे मिलने में वो मोहतात न हो जाए कहीं, एक मुलाकात में इजहार मोहब्बत न करो। मियाँ कैसी जवानी है, दबाकर जोश बैठे हो क्या मियाँ, कैसे, अगले मिसरे पे तैयार रहिएगा। मियाँ कैसी जवानी है, दबाकर जोश बैठे हो, जहां पर शोर करना था वहां खामोश बैठे हो। मियाँ कैसी जवानी है, दबाकर जोश बैठे हो, जहां पर शोर करना था वहां खामोश बैठे हो। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से। बहुत शुक्रिया। देखिए टाइम की वक्त की किल्लत है, मैं जी मैं मतलब इनका और फिर एक 2-3 शेर अपने फिर जगह ले लूंगा। सुनिएगा, इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। अर्ज कर रहा हूं कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। जितनी देर जमील भाई ने दी है इतनी देर में तो खुलना खुलाना होता है, लेकिन क्या है कि बस जितना वक्त इन्होंने दे दिया, एक गजल के 2-3 शेर और अपनी जगह सुनिएगा जी। आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। और मैं रिगार्ड करता हूँ तमाम शोरा का जितने यहाँ तशरीफ रखते हैं, बिलाल भाई इनके हवाले से एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। ये जमील की जो इज्जत में यहाँ देख रहा हूँ, उसकी नजर है, जिस कदर इसका ऑनर, इतना इसका रिगार्ड करते हैं लोग, इतना अच्छा मुशायरा, इतने लोगों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ 4 मिसरे इनके लिए इनकी नजर कर रहा हूँ कि हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं, लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू जबान, हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान
والے ہیں لوگ کرتے ہیں یوں پسند ہمیں ہم جو اردو زبان والے ہیں. اب ایک غزل کے 2-3 شعر سن لیجئے کہ ہم نہ اونچے مکان والے ہیں نہ بڑے خاندان والے ہیں لوگ کرتے ہیں یوں پسند ہمیں ہم جو اردو زبان والے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ یہ چند شعر سن لیجئے. رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں, آخری غزل پڑھ رہا ہوں کہ رنگ عزت اور محبت کے ساتھ ودا کیجیے گا کہ رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں. جمیل بھائی بس تھوڑی سی توجہ میری جانب مبذول کر لیں کہ رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں سب اسی پیکرے جمال کے. رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں سب اسی پیکرے جمال کے ہیں. عشق پھر ان کی طرف آتا ہوں کہ عشق ہے اپنی آخری حد میں اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں. عشق ہے اپنی آخری حد میں اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں. محنتیں حوصلے وفاداری مجھ میں کچھ عیب تو کمال کے ہیں. محنتیں حوصلے وفاداری مجھ میں کچھ عیب تو کمال کے ہیں. مجھ میں کچھ عیب تو کمال کے ہیں. عشق ہے اپنی آخری حد میں اور ہم اب بھی 20 سال کے. اور آخری شعر پڑھ کے اجازت کہ اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں. میری نیندیں حرام ہیں لیکن اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں. عشق ہے اپنی آخری حد میں اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں. میری نیندیں حرام ہیں لیکن میرے اشعار سب حلال کے ہیں. التمش عباس کو آپ سن رہے تھے. نئی نسل کے جو نمائندہ شعراء ہیں جنہوں نے اپنے لہجے سے لوگوں کو چونکایا ہے ان میں سے ایک نام جناب التمش عباس سے آپ ملاقات کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ لفظوں کو برتنے میں کس سلیقے کے ساتھ یہ نوجوان اپنی محبتوں کا ذکر کرتا ہے, سماج کی ناہمواریوں کا ذکر کرتا ہے, محبوب سے ملنے بچھڑنے کے واقعات کو شاعری بناتا ہے. یہ کمال ہے التمش عباس کا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پڑھتے جائیں اور ہم انہیں سنتے جائیں. اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. صرف ایک شعر پڑھوں گا ان کے پوری جتنا بھی انہوں نے کلام سنایا اس کے خلاصے کے طور پر کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. تو یہ معاملہ ہے. بہرحال آج کے نوجوانوں کے لیے بڑا حوصلہ ملتا ہے جب التمش عباس کو وہ سنتے ہیں اور انہیں سننے اور پڑھنے کے بعد بہت سارے نوجوانوں میں شاعری کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ مجھے ایسا لگتا ہے.